हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू डूइंग ओके। मैं हूं हारिस और आप देख रहे हैं हारिस खान व्लॉग्स। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर अ यूएसए टूरिस्ट वीज़ा, मोस्ट कॉमनली नोन एज B1 B2 वीज़ा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन जो कि मेरे चैनल पे नए हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि हाउ टू फिल अ फॉर्म, यूएसए का जो वीज़ा जो फॉर्म होता है वो किस तरह फिल करना है और अपने स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और एंड टू एंड आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और उसमें के एंड में आपको ये बताऊँगा कि आपको जो वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह लेना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूएस वीज़ा का फॉर्म फिलिंग। तो सबसे पहले हमने ब्राउज़र में लिखना है यूएस वीज़ा फॉर्म DS-160। तो सबसे पहले जो आपके पास आएगा लिंक ceac.state.gov, ये हमारा फॉर्म है। एड्रेस इसका बहुत सिंपल है, CEAC। मैं इसका लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप चेक कर सकते हैं ताकि आपको इजी रहेगा। सही है, तो ये हमारा फॉर्म है। अच्छा, इससे पहले वीडियो हम लोग जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि हम लोगों को उसके लिए पासपोर्ट पिक्चर रिक्वायर्ड होगी। सही है, पासपोर्ट पिक्चर फ़ोटो रिक्वायर्ड होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। आपके पास अगर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप पिक्चर क्लिक करवाएं और आपको ये 6 मंथ्स, नॉट मोर देन 6 मंथ से ओल्ड पिक्चर अपलोड नहीं करें। कभी कभी ये होता है कि अगर आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। कभी कभी होता है कि वो एरर आ रहा होता है कि आप अपलोड कर रहे हैं और शायद अपलोड नहीं हो रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो उस पर आप कह सकते हैं कि फिर वो बोलता है कि आप ये फॉर्म फिल कर लें और लेकिन आप जब जाएं आप वहाँ पे तो आप पिक्चर लेके जाइएगा। तो खैर आपको अगर अगर आपको आपके पास पिक्चर है पासपोर्ट साइज़ और आपको वो वेरीफाई करनी है तो उसकी एक वेबसाइट है tsg.phototool.state.gov.photo। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ये आपकी वेबसाइट है जिसमें आप अपनी फ़ोटो अपलोड करके अगर आपको क्रॉप करनी है तो आप वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है, देखें इसने ऑटोमेटिक क्रॉप कर लिया और ये ग्रीन है। कभी कभी होता है कि अगर वो क्रॉप नहीं करता है तो वो रेड आ जाता है, तो खैर इसने क्रॉप मैनुअली करा है। ये देखें, आप ये इस तरह भी कर सकते हैं क्रॉप मैनुअली और क्लोज़ करें और ये ऑलरेडी मैं ऑटोमेटिक क्रॉप क्या कर लेता हूँ, इसने कर लिया। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड इमेज, ये आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो हमने डाउनलोड कर ली है, ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। सही है, तो फिर हम अपने फॉर्म पे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले ये पूछेगा सेलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हैं, UAE से हैं, तो हम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सर्च करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 एमिरेट्स के नाम आ रहे हैं, एक अबू धाबी और एक दुबई। तो आप जहाँ से आपको फिजिबल है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं अब दुबई से हूँ तो मैं दुबई का सेलेक्ट करूँगा। और ये प्रोसेस देखें सबके लिए सेम है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान से इस्लामाबाद और कराची 2 सिटीज़ में ये इनके US कॉन्सुलेट है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडिया से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंडिया में देखिए चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, ये 4-5 जगह पे हैं। तो खैर हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से दुबई से हम अप्लाई करें तो हमने दुबई सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड है 3AWS, ये आपने करना है। ठीक है, और आप इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो ये आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और ये एक है, उसको आप सेलेक्ट एग्री कर लेंगे। ठीक है, और ये आपको एक एप्लीकेशन कोड देगा, एप्लीकेशन ID कोड देगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप फॉर्म पूरा एक साथ फिल नहीं कर रहे हैं तो ये इससे बेहतर होगा कि आप इसको कॉपी कर लें या प्रिंट एप्लीकेशन ID कर लें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक सेव एज़ PDF भी आ जाता है। तो आई सजेस्ट कि आप ये ज़रूर कर लें क्योंकि क्या होता है कि कभी थोड़ा लंबा फॉर्म है और ये वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो उसको एंड
तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ईच एंड स्टेप, एवरी स्टेप इज़ क्रूशल, तो उसको गौर से देखें। तो इससे पहले आप इसको सेव कर लें कहीं पे, अगर आपने प्रिंट आप सेव कर लें एज अ PDF, ताकि आपको वापस रिट्रीवल में आसानी हो, ठीक है। तो ये हमने सेव कर लिया, हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप में। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ पूछता है, व्हाट इज़ गिवन, फॉर एग्जांपल मैं हाल से लिख देता हूँ एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्म आपका आ गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पहले ये आप देखेंगे पूरा इतना लंबा फॉर्म है, इसमें काफ़ी डिटेल है, तो इसको प्लीज़ गौर से पढ़िएगा। एस्टिमेटेड टाइम देखें, वर्ड है ना 90 मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा सरनेम है खान, गिवन नेम हारिस हसन, ये है हारिस हसन, मैंने गिवन नेम लिख दिया अपना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। ABC जो भी आपका पासपोर्ट पे नाम है, गिवन नेम और सरनेम वो अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पर आप करें नॉट अप्लाई, ठीक है। फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट्स ज़रूरी नहीं है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये हैव यू एवर यूज अदर नेम लाइक मेडन नेम, रिलीजियस नेम, प्रोफेशनल एलियास, फॉर मी इट्स अ नो, ठीक है। डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो दैट्स अ नो। जेंडर आपका पूछ रहा है मेल, जैसे मैं मैरिड हूँ तो मैं मैरिड लिखूँगा, आप सिंगल हो आप सिंगल अप्लाई कर सकते हो। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अच्छा डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ये आप वो बताएंगे जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है, ठीक है। जो भी आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया कराची सिंध। अगर कोई प्रोविंस आपको नहीं है तो आप यहाँ पे डज नॉट अप्लाई लिख सकते हैं। रीजन पाकिस्तान। और देखिए दो ऑप्शन आते हैं, सेव और नेक्स्ट पर्सन का, ठीक है। तो ये आते हैं सेव और नेक्स्ट का, तो आई वुड सजेस्ट पहले आप सेव कर लिया करो और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो आप सेव कर लें इसको, ठीक है। ये सेव हो गया और कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका फॉर्म सेव हो चुका है। और नेक्स्ट पर्सन टू इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे कंट्री/ओरिजिन ऑफ नेशनलिटी, तो मैं पाकिस्तान लिखूँगा यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे करेंगे, इसमें क्वेश्चन है डू यू होल्ड और हैव हेल्ड एन नेशनलिटी अदर दैन द वन इंडिकेटेड, तो आप ऑब्वियसली आप डुअल नेशनल हैं तो आप चेक करते हैं, वैसे मेरे पास नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट और ऑफ अ कंट्री रीजन अदर दैन योर कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, जो कि अब फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन मैं UAE में रहता हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं येस करूँगा। और आई विल सजेस्ट कि इसको सेव करने, कभी कभी एरर आ रहा होता है तो आप इसको सेव कर लें जस्ट फॉर द सेफ साइड। ये देखें अब आप चेक कर रहे हैं कि ये वीज़ा ये जो फॉर्म है ये दोबारा से रीसेट हो चुका है। तो अब आप देख रहे हैं मैंने अब यहाँ पे आपका एक ये स्पेस काम आएगा, जो हमने नंबर एप्लीकेशन जो ID हमने सेव किया था वो काम आएगा। तो रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और हम वही सर्च करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई, ये लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अपना 5X6APE, ठीक है। और यहाँ पे रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपका ID आपको जो आपने लिखा था, मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ था वो मैं, और रिट्रीव एन एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, सही है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में सही है। और हारिस मैंने ये लिखा था, ये याद रखिएगा ज़रूर क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ पे आपने छोड़ा था, ठीक है। तो आपने यहाँ कंप्लीट कर लिया था, पर्सन टू इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया था कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, नेशनलिटी मेरी पाकिस्तानी है, और मैंने कहा था नो।
और मैं डू यू होल्ड अ रेजिडेंट परमानेंट रेजिडेंसी अदर दैन द नेशनलिटी, तो मैं बोलूँगा येस, क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ। और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बोलूँ दो राहें होती हैं, मतलब बहुत से लोगों की ये कमेंट्स होते हैं कि नहीं आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं है यूएई के, लेकिन मैंने ट्रस्ट मी, मैंने अपने जो फॉर्म में फिल किया था वो मैंने यही किया था कि यस आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और मैंने यहाँ पे जो आपका एमिरेट्स आईडी होता है, यूएई का एमिरेट्स आईडी, उसका नंबर डाला था। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं आप नहीं डालें, आप पाकिस्तानी लिखें और अपना CNIC नंबर डालें, दोनों वैलिड हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आपको उस हवाले से बता रहा हूँ कि आप जो है, अगर आप यूएई में रहते हैं, अगर आप यूएई में नहीं रहते तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई आप नहीं, ऑब्वियसली आप नो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप रहते हैं यूएई में तो आप यूएई सेलेक्ट करें। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं और लेकिन यूएई में रह रहे हैं तो आप यूएई सेलेक्ट करें और अपना एमिरेट्स आईडी नंबर डालें। ठीक है, अभी तो मैं खैर रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, 100 100 100 ठीक है। और यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर आई डोंट हैव इट, सो इट डज़ नॉट अप्लाई। और ऑब्वियसली ये टैक्स पेयर है तो ये दिस डज़ नॉट अप्लाई। ठीक है, और मैं सेव कर लिया इसको और कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो हमारे ट्रैवल का सेक्शन है। अच्छा, ट्रैवल का जो सेक्शन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार, आप लोग जो ये फॉर्म फिलिंग है यूएस का वो खुद करें, किसी एजेंट के चक्करों में मत पड़ें, क्योंकि एजेंट आपसे पैसे ही लेंगे। सही है, आपसे ज़्यादा, मतलब 2000 मैंने खुद मालूम किया था कि 2000 लेते हैं दरहम। सही है, और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग, इनकरेज करूँगा मैं आपको कि प्लीज़ आप लोग जो है अपना फॉर्म जो है ख़ुद फिल करें। ठीक है, और आई थिंक जो भी कंट्री होता है वो इनकरेज भी ये करता है कि आप ट्रैवल एजेंट्स के चक्करों में मत पड़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैवल एजेंट्स कोई धोखेबाज होते हैं, सब ट्रैवल एजेंट मतलब फेक हैं या स्कैमर्स हैं, लेकिन बहुत से लोग ये करते हैं कि फॉर्म फिलिंग में ही कुछ गलती कर देते हैं जिससे आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी पता है आपको। ठीक है, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर दिस। तो प्लीज़ अपना फॉर्म जो है किसी का भी, यूएस का, इधर यूएस कनाडा का फॉर्म है या कोई शेंगन वीज़ा का फॉर्म है, सब फॉर्म आप खुद फिल करें ताकि आपको पता हो कि आपने क्या गलती करी है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है तो आपको पता होगा कि आपने क्या वीज़ा में गलती करी है, आपने फॉर्म फिलिंग में क्या गलती करी है, बिकॉज यू डोंट नो कि ट्रैवल एजेंट ने क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा है। राइट, इंटरव्यू में आपको जाना है यूएस वीज़ा के लिए, उन्होंने नहीं जाना है। ठीक है, तो इज़ बेटर कि अगर आप खुद फॉर्म फिल करें और खुद इन्फॉर्मेशन पूरी आप फिल करें, और आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो आपको पता होगा कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन फिल करी है। ठीक है, तो ये एक मेरा टिप थी कि प्लीज़ अपना फॉर्म खुद फिल करें और किसी ट्रैवल एजेंट के चक्कर में मत पड़ें, अपॉइंटमेंट भी खुद लें आप। ठीक है, तो चलें फिर हम अपना फॉर्म फिलिंग कंटिन्यू करते हैं। तो जी भाई, ये ट्रैवल का सेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन के पर्पस ऑफ योर द ट्रिप टू द यूएस। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे टेम्प्रेरी। ऑब्वियसली यहाँ पे अलग कैटेगरीज भी हैं, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली क्योंकि B1 B2 स्पेसिफिकली, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, B1 B2 कैटेगरी का फॉर्म होता है, तो हम लोग करेंगे टेम्प्रेरी, बिजनेस और प्लेजर विजिट। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आएगा स्पेसिफाई, तो बिजनेस और टूरिज्म, टेम्पररी विजिटर। ठीक है, तो आप B1 B2 सेलेक्ट करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक प्लान, ट्रैवल प्लान। मैंने जो अप्लाई किया था, मैंने नहीं बताया था कि जी मेरा कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान हो तो आप ज़रूर मेंशन करते हैं कि जी मुझे अगले साल जो है यूएस में कोई अगर इवेंट हो रहा है, या मेरे भाई की शादी है, मेरे कोई रिलेटिव की शादी है, मुझे वो अटेंड करनी है, दोस्त से मिलना है, तो आप वो लिख सकते हो। लेकिन मैंने जो करा था कि आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक प्लान, तो ये मैंने नो सेलेक्ट किया था। अच्छा, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, वो ये पूछते हैं कि इंटेंडेड डेट का मतलब है कि ये पक्का नहीं है, इट्स लाइक टेम्पररी, मतलब कंफर्म नहीं है। सही है, तो 50-50 चांस हैं कि आप इसी तारीख को जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज है February 21 2025, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा प्लान है जी अगस्त में जाने का 2025। ठीक है,
इंटरनेट डेज, इंटरनेट लेंथ ऑफ स्टे इन यूएस। सो आप कितने दिन के लिए आप स्टे करेंगे यूएस में। मैंने लिखा था 14 डेज़ का, तो 14 लिखा था। और यहाँ पे देखें ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेज, लेस देन 24 आवर्स, मैंने डेज लिखा था। डिपेंड ऑन यू, आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, वेयर एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन यूएस। स्टिल मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए मेरा कोई प्लान नहीं था, तो मैंने क्या सेलेक्ट किया था, मैंने जो सेलेक्ट किया था, मैंने एक जो न्यूयॉर्क मैंने सेलेक्ट किया था, न्यूयॉर्क में एक टाइम्स स्क्वायर का एक होटल सेलेक्ट किया था, वो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी थी। मैं आपको अपने फॉर्म का जो स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि मैंने क्या फिल किया था, ठीक है। ऑब्वियसली मैं पूरा फॉर्म नहीं दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि वो मैं यहाँ पे इस एरिया में मेंशन कर दूँगा, क्लिक कर दिखा दूँगा कि मैंने क्या लिखा था, क्योंकि मैं पूरा फॉर्म फिल नहीं दिखा सकता क्योंकि वो फॉर सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑब्वियसली ज़रूर शेयर करूँगा। तो मैंने जो है booking.com से मैंने टाइम्स स्क्वायर में होटल सर्च किया था, और उसमें एक होटल एडिसन का नाम का आया था, तो मुझे सही लगा था, पैसे भी थोड़े मुनासिब थे, तो मैंने वो सेलेक्ट करके उसका नाम और उसका एड्रेस डाल दिया था, ठीक है। और मैं स्क्रीनशॉट यहाँ दिखा दूँगा आपको दोबारा से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल होटल एडिसन टाइम्स स्क्वायर, और टाइम्स स्क्वायर वो जो एड्रेस होगा आप उसमें देख सकते हैं, टाइम्स स्क्वायर NYC न्यूयॉर्क। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं न्यूयॉर्क, ठीक है। 1 2 3 4 5, या आप एग्जैक्टली जो उनका जिप कोड हो वो डालेंगे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ये person/entity पेइंग फॉर योर ट्रिप, तो कौन स्पॉन्सर कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप अपना ही लिखेंगे, ठीक है। अदर पर्सन हो सकता है तो अदर पर्सन में वो लिखेंगे ज़रूर, उसका नाम वो पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। अदर पर्सन में देखेंगे आप पूरा एक फॉर्म आ गया कि कौन कौन फॉर्म फिल का, मतलब कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपका विज़िट। तो मैंने तो खैर अपना सेल्फ लिखा था, और क्योंकि मैंने फैमिली के साथ अप्लाई किया था, मैं अपने बीवी और बच्चों के साथ अप्लाई किया था, उसका भी मैं आपको एंड में टिप दूंगा कि क्या आपको क्या लिखना है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे तो अपना लिखा क्योंकि आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेम आप जो है अपने वाइफ का फॉर्म भी फिल करेंगे, अपने बच्चों का भी फॉर्म फिल करेंगे। उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, उसमें आप अदर पर्सन लिख के और उसमें अपना इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। वो ये उनके लिए होता है। तो चलें मैं सेव कर रहा हूँ और कंटिन्यू एप्लीकेशन क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्म सेव हो गया। अब ट्रैवल कंपेनियंस, यहाँ पे आपका है ट्रैवल कंपेनियंस आपके साथ साथ कौन है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगर आपका कोई ट्रैवल कंपेनियन नहीं है तो फिर आप अपना, ऑब्वियसली देयर इज़ नो ट्रैवल कंपेनियन, तो आप वो डालेंगे, सही है। अगर आप, मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ, अगर येस है तो उसमें एक और एक क्वेश्चन आता है, आर यू ट्रैवलिंग एज अ पार्टनर ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी पार्टनर के साथ या ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं तो आप उसका इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। वैसे मैंने तो, मुझे पता नहीं इस बारे में, तो मैंने नो लिखा था। अच्छा, फिर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कौन कौन है, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ, अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं तो ABC रिलेशनशिप विद द पर्सन, स्पाउस आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अनदर क्योंकि अगर आपके बच्चे भी आपके साथ जा रहे हैं, एक बच्चा या दो बच्चे जा रहे हैं, तो आप ऐड अनदर करेंगे। अच्छा, एक बात ये देखा आपने, सेशन टाइम आउट हो जाता है कभी कभी। इसमें होता है कि सेशन टाइम आउट हो जाता है, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, मतलब ये है कि आप इसमें आप दोबारा ओके कर लें, और फिर आपने जो फॉर्म का जो वही स्टेप है रिट्रीव करने का, तो आपने वही दोबारा से फॉलो करना है, ठीक है। तो VJ4D, ये आप रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आई होप मेरे पास सेव किया था, कॉपी किया था। रिट्रीव एन एप्लीकेशन, सरनेम खान 1990 हारिस, ठीक है। रिट्रीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आपने फॉर्म फिल कर लिया था। ट्रैवल का देखना पड़ेगा कि क्या है, वो भी सेव हुआ है आपका, ठीक है। सेल्फ ट्रिप, ट्रैवल कंपेनियंस के पास जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आप, अगर आप ट्रैवल किसी मतलब फैमिली के साथ करें तो आप यस करेंगे। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं आ रहे, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे अपने फैमिली की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ABCXYZ फॉर एग्जांपल आपके स्पाउस हैं या पेरेंट्स हैं,
फिर आप ऐड अनदर करेंगे, अगर आपका बच्चा भी ऐसा जा रहा है तो ABCXYZ, और यहाँ पे आएगा चाइल्ड। ठीक है, सेव कर लें इसको। सही है, ये नंबर क्या शायद नाम सेम हो गए इस वजह से ये, क्योंकि मैंने XYZ दोनों में XYZ लिख दिया था, तो वो ये चेक करता है कि नाम सेम तो नहीं हो। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये हो चुका है। सही है, यहाँ तक फॉर्म फिल हो गया है। अब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे प्रीवियस ट्रैवल, US ट्रैवल। अगर आपने ट्रैवल पहले भी किया हुआ है, ठीक है, तो आप यस करेंगे। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया US, तो मैंने इसलिए नो सेलेक्ट किया था। हैव यू एवर बीन इशू अ US वीज़ा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज? नो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं या पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो ऑब्वियसली येस और येस आप करेंगे। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करें US वीज़ा के लिए। मैंने जैसे अप्लाई किया था, तो जी ये है। और हैव एनीवन एवर फिल्ड एन इमिग्रेंट पेटिशन ऑन योर बिहाफ? नो। ओके, सो यहाँ तक सेव कर लें आप। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमने सेव कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट आएंगे एड्रेस और फ़ोन नंबर पे, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप जो दुबई में रहते हैं आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल, यहाँ पे दुबई डज नॉट अप्लाई बिकॉज आई डोंट हैव एनी पोस्टल और जिप कोड मिनट्स। ठीक है, इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस? यस। यहाँ पे अपना नंबर डाल दें आप। ठीक है, डज नॉट अप्लाई। अगर आपका वर्क फ़ोन नंबर आपको पता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, हैव यू यूज़ एनी अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट 5 years? नो। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे haris123@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। फेक है, सही है, ट्राई मत करना। हैव यू यूज़ अदर? नो। अच्छा, यहाँ पे सोशल मीडिया क्या है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सोशल मीडिया की। एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को एज़ मच एज़ आपने जो है ऑनेस्ट रहना है, क्रिस्टल क्लियर आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है। कोई भी आपने झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका पक्का रिजेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपके इंटरव्यू से पहले ही आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन वैसे ही नोट डाउन हो जाती है, आपको सारा चीज़ें मालूम कर ली जाती हैं। सही है, तो इससे बेहतर है कि आपने झूठ नहीं बोलना। सही है, जेन्युइन ट्रैवलर हो तो आप सही बताओ। सही है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का जैसे मैंने अपना दे दिया था, मेरा है ये हारिस खान ब्लॉग्स करके है। जितना भी आपके पास सोशल मीडिया में है आप डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 या 2 डाले थे, यूट्यूब डाला था, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, इस पर लिखा है डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन अदर वेबसाइट एप्लीकेशन यू हैव यूज विद इन द 5 years? जो आपने डाली हुई है फेसबुक वगैरह की वो आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सेव कर लें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे पासपोर्ट पे आता है। अच्छा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप रेगुलर है। सही है, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल कुछ है तो आप लगाते हैं। मेरा रेगुलर था, ABC123। ये अपना डालेंगे US का पासपोर्ट नंबर। अच्छा, ये पासपोर्ट बुकलेट नंबर बुक नंबर होता है। एक तो ये होता है पासपोर्ट नंबर होता है, सही है ना, वो पासपोर्ट मैं आपको एक दिखाता हूँ, चेक करें। ये होता है पासपोर्ट नंबर, यहाँ लिखा होता है। मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सबका इसी तरह का फॉर्मेट होता है। और आप देखो इसमें ये मांग रहे हैं पासपोर्ट बुक नंबर। ये बुक नंबर ये होता है, ये देख रहे हैं आप, जूम करके मैंने देखा बुकलेट नंबर। ये यहाँ बुकलेट नंबर होता है और यहाँ पासपोर्ट नंबर होता है। सो जस्ट आप चेक कर लीजिएगा। सही है, वो प्रॉपर डालना है। 1 2 3 4 5 6 ये डाल दिया मैंने। इशूड ऑब्वियसली पाकिस्तान से इशूड है तो मैं पाकिस्तान डालूँगा। कहाँ से इशू है? कराची से। अगर पासपोर्ट पे मेंशन है तो वो लिख दें, वैसे लिखा नहीं होता है शायद, मैं फिर भी कंफर्म
कर लूँगा। इशुएंस डेट यहाँ पे डालेंगे, कब इशू हुआ है, यहाँ 2022 1 जनवरी 2030 डिपेंड करता है। सही है, ये आपने दिया। हैव यू एवर लॉस्ट योर और हैड वन स्टोलन? नो, पासपोर्ट कभी आपका नहीं हुआ है स्टोलन, तो आप लिख दीजिए, अगर हुआ है तो लिख दीजिएगा कि हुआ है। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब आप यहाँ यूएस कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बताऊँ, यहाँ पे ये चीज़ होता है कि अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, अगर यूएस में आपके कज़न वगैरह, फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न कोई है, तो आप उनसे उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनका पूरा जो भी नाम वाम है सब चीज़ें लिख सकते हैं, और रिलेशनशिप क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट नंबर मैंने रिलेटिव का लिखा था, सही है, तो यहाँ पे उनका पूरा आ गया था। मैंने ABC उनका नाम लिखा था, उनका ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं थे वो, लेकिन उनका फर्स्ट नेम, लास्ट सरनेम और गिवन नेम और पूरा उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब मेंशन किया था। अगर आपके पास आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं है, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर आपके रिलेटिव हैं भी तो प्लीज़ मेंशन ना करें, वो उससे आपके चांसेस ख़राब हो जाते हैं। मैं ये नहीं मानता, मैंने अपने रिलेटिव का मेंशन किया था और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। मुझे और मेरी फैमिली को वीज़ा मिल गया 5 साल का, जो कि 2023 में मिला था। आई नो थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं भी एंड में आपको अपना वीज़ा भी दिखा दूँगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन। ये अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर मेंशन करिएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ज़रूर मेंशन करिए। एक एड्रेस है वो उनसे मांगिए, एड्रेस दीजिए। ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। अगर आपके कोई रिलेटिव नहीं है तो ऑब्वियसली अगर कोई अदर्स हैं या कुछ भी है तो वो डिपेंड करता है, बिजनेस एसोसिएट हैं या स्पाउस हैं या फॉर एग्जांपल कोई अदर्स हैं, तो आप उनका एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं पता है कि क्या है, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं पता है, तो ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप वहाँ रह रहे हैं, एडिसन होटल में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। जैसे मैंने अपने दोस्त से पूछा था, उसने यहाँ का इन्फॉर्मेशन डाला था, होटल का। मैं खैर रिलेटिव का डाल देता हूँ, और ABC खान, ठीक है, NYC, ठीक है, न्यूयॉर्क डाल दिया, उसका 555 ईमेल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फाइन, ठीक है, ये सेव कर लिया। जिप कोड 000, ठीक है, ये एरर था, ये चेक कर लीजिएगा। फिर से टाइम आउट हो गया है, फिर मत चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टू फैमिली। अच्छा, यहाँ पर अपने फादर का फुल नेम और सब करेंगे, इन्फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मैं डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, ये मत बोलेगा कि मैं मेरे फादर का नाम ये है, बट मैं आई डोंट वांट टू शेयर इट, सही है। इज़ योर फादर इन द US? नो। मॉम का नाम सही है, और उनका डेट ऑफ बर्थ सही है। ये सब फेक इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ठीक है। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट इन द US? अच्छा, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। इमीडिएट मीन्स फियांसे, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, सन और सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर। इसमें कज़न्स नहीं आते हैं, ठीक है। इमीडिएट मतलब डायरेक्ट आपके, डायरेक्ट मतलब वो भी होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मतलब इमीडिएट मतलब आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, फियांसे या आपके बच्चे, ठीक है। तो वैसा तो कोई नहीं है, तो नो पे क्लिक करें, अगर हैं तो डाल दें। सेव करें आपकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, सॉरी मेरी गलती हो गई यहाँ पे। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, सही है। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन US? यस। वो डाल दिया आपने कहा ना इमीडिएट में मैंने नो करा है, बट अदर रिलेटिव उसमें यस कर दिया, सही है। तो ये है। अब स्पाउस के बारे में, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मैंने मैरिड सेलेक्ट किया था इन द स्टार्टिंग, तो यहाँ पे स्पाउस इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आपने सिंगल सेलेक्ट किया होता तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा।
सही है। ABC XYZ, ठीक है। पाकिस्तान, कराची, पाकिस्तान, ओके। स्पाउस एड्रेस सेम एज होम एड्रेस। देखिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैंने अगर जो है सिंगल सेलेक्ट किया होता तो सिंगल की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन आती नहीं, इनफैक्ट सॉरी, स्पाउस फुल नेम आता ही नहीं, लेकिन मैंने क्योंकि मैरिड सेलेक्ट किया था इसलिए स्पाउस इन्फॉर्मेशन आई है। यहाँ पे सेव कर लें, कंटिन्यू। अब यहाँ पे वर्क और एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह आता है, सही है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है आप, तो आप सेलेक्ट कर लें क्या करते हैं आप। मेरा कंप्यूटर साइंस का था। आप अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्टिंग है आप वो डाल दें। दुबई, दुबई डज नॉट अप्लाई। फ़ोन नंबर वहाँ का तो डालिएगा 97111111, ठीक है। स्टार्ट डेट कब से किया आपने, फॉर एग्जांपल मैं 10 साल से, तो मैं फॉर एग्जांपल 2018 से दे देता हूँ, ठीक है। मंथली इनकम आप लिख लें, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, मंथली इन्फॉर्मेशन 10,000 है। अपनी ड्यूटी के बारे में बता दें, आई वर्क एज अ वेब डेवलपर, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई, आपको सेव कर लें, कंटिन्यू एंड नेक्स्ट। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अच्छा इसमें लिखा है प्रोवाइड योर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर दैट यू वर एम्प्लॉयड इफ़ एप्लीकेबल। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल 10 साल से हूँ, तो मैं 10 साल की इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें यहाँ पे येस करना है। अगर आप थे तो आप येस करेंगे, ठीक है। फिर उसका एक और फॉर्म फिल हो जाएगा, मैं दिखा भी देता हूँ। येस करेंगे, फिर दोबारा से एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो इस पर आप नो करेंगे। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एट द सेकेंडरी लेवल और अबव, ये इसमें क्या लिखा है, यू मस्ट आंसर येस टू दिस क्वेश्चन इफ़ यू हैव एवर अटेंडेड फॉर एनी लेंथ ऑफ हाई स्कूल, कॉलेज और वो, तो आप ऑब्वियसली उसका अपनी कॉलेज इन्फॉर्मेशन देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ABC, ठीक है। कराची, सिंध, डज नॉट अप्लाई, पाकिस्तान, ठीक है। बैचलर्स, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डाल देंगे, ठीक है। ये आप उसके हिसाब से चलेगा जो आपने करा है, ठीक है। सेव करें, कंटिन्यू। उसके बाद आप एडिशनल एजुकेशन, सही है। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, नो। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू स्पीक, उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री रीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर आपने ट्रैवल, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है विद इन 5 ईयर्स तो आप प्लीज़ वो मेंशन करें। और आप एज यू कैन ऐड एज मैनी एज पॉसिबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्विट्ज़रलैंड होकर आया था, स्विट्ज़रलैंड लिख सकते हैं, इटली और बाकू, अज़रबैजान होकर आया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट टू वर्क एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल, नो। डू यू हैव स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म एक्सप्लोजिव, नो। हैव यू एवर सर्व इन मिलिट्री, नो। हैव यू एवर सर्व इन बीइंग मेंबर और बीइंग इन्वॉल्व विद पैरामिलिट्री यूनिट, मतलब डॉक्टर्स जो मिलिट्री में होते हैं उनके साथ, नहीं। सेव कर दिया, ठीक है। ये कंटिन्यू, बस थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन रहता है और आपका फिर डन हो जाएगा, ठीक है। डू यू हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिससे गॉनरिया, खुदा न खास्ता अगर कोई है आपकी सिफिलिस वगैरह तो बताइए, नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं बताइए। डू यू हैव एनी मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर दैट पोजेस
or is likely to pose a threat to the safety? No. Have you ever been a drug abuser? No. तो जी ये है. Have you ever been arrested or convicted? No. Have you ever been violated? ये कुछ information है. Are you coming to US to engage in prostitution? ये भी no. Have you ever been involved in or seek engage in money laundering? No. Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking? No. Have you ever knowingly aided? Obviously no. Human trafficking? No. यहाँ पे सेव कर लें. ये बैकग्राउंड चेक हो रहा है आपका, ठीक है. तो ये बैकग्राउंड चेक हो रहा है. आप इस पर पार्ट 3 पे क्लिक करेंगे. स्टिल देयर इज अ फॉर्म. बस ये 4-5 सवाल हैं. डू यू सीक एंगेज? नो. डू यू सीक एंगेज टेररिज्म? नो. हैव यू एवर do you intend to provide financial assistance to other support? No. Have you ever represented terrorists? No. Are you spouse, son, daughter in within? No. अच्छा ये सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके आपने मैरिड सेलेक्ट किया है, ठीक है. ये भी होता है. हैव यू एवर ऑर्डर एडिक्टेड कमिटेड, ठीक है. हैव यू कमिटेड ऑर्डर टॉर्चर? नो. वायलेंस? नो. नो. Have you served? No. Have you been directly involved in establishment? Free will? No. Have you ever been directly involved? No. सेव कर लें. ये सवाल भूल गया था मैं, लेकिन नो. सेव कर दिया. अच्छा ये वाला लास्ट वाला तो ज़्यादातर नो ही है क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा कुछ सीन नहीं है. तो ये है इसके. हैव यू एवर सॉट ऑब्टेन असिस्टेंट ऑब्टेन वीज़ा एंट्री? नो. हैव एवर बीन रिमूव डिपोर्टेड फ्रॉम कंट्री? नो. ठीक है. हैव यू एवर withheld custody of a US citizen child outside the United? No. Have you voted in the violation any law? No. Have you ever renounced United citizen for? No. ठीक है. ये आपने सेलेक्ट करना है. बस थोड़ा सा रहता है. अच्छा यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी. अपलोड आपने करना है तो मैं वही बताऊँगा आपको. यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है. तो ये आपने जो डाउनलोड की थी ये आप पिक्चर अपलोड करेंगे और अपलोड सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है. तो ये पिक्चर अपलोड करेगा और ये पास हो चुकी है. सही है. कंटिन्यू यूजिंग दिस फ़ोटो, या अगर कोई दूसरी फ़ोटो अपलोड करनी तो वो डाल सकते हैं. कंटिन्यू यूजिंग दिस फ़ोटो. ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है. अच्छा, प्लीज़ नोट दैट यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ पासपोर्ट लाइक फ़ोटो टू योर इंटरव्यू. ठीक है. तो ये आप क्योंकि देखें क्या होता है कि आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है कभी कभी लेट मिलता है, ठीक है. साल का टाइम होता है. तो उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन फिर आपको नई अपडेटेड पिक्चर लानी पड़ेगी. सही है. रिव्यू पे आप एक मिनट सेव कर लें इसको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. फिर आप रिव्यू पे क्लिक करें. एक मिनट सेव कर लेते हैं दोबारा. ये सेशन टाइम आउट हो गया है, ठीक है. तो फिर रिव्यू पे क्लिक करेंगे. लीव देखते हैं क्या होता है इसमें. अच्छा, ये आपका पूरा देखें फॉर्म है. आप ये आपको बोलेंगे कि आप एक दफ़ा फिर से आप कर लें. नो प्लीज़ नोट यू हैव कंप्लीटेड डाटा एंट्री फॉर NIV. सही है. ये आपने पूरा फॉर्म कर दिया है. अब आपको या तो उसको प्रिंट कर लें, ये आपको लेके नहीं जाना, लेकिन आप एज अ फॉर द सेफ्टी आप इसको सेव कर सकते हो जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड. ठीक है. यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सेव कर लें. इसमें लिखा हुआ भी है कि यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग दिस. नेक्स्ट. आप इसको रिव्यू एक दफ़ा कर लें दोबारा से. अगर कोई मसला है तो आप जाके एडिट कर सकते हैं. ठीक है. ये आप रिव्यू करेंगे. नेक्स्ट फैमिली, ये एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, ये सिक्योरिटी, लोकेशन. सही है. ये आप सबका है, ठीक है. आप लोकेशन यहाँ से कर रहे हैं. अगर आपको चेंज करना है तो आप यहीं से आके लोकेशन चेंज कर सकते हैं. कभी मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या हो सकता है. सही है. तो ये आप चेक कर लीजिएगा. ये आप देख इसी रहते रहते मैं आपको बता दूँगा आपने क्या करना है. ठीक है. आपको एक टिप दे रहा हूँ, आप देखिएगा, जो कि मैंने नहीं की थी लेकिन बाद में मैं नहीं करी है.
ये आपकी वेबसाइट है ais.usvisa-info.com/। ये पूरा मैं जो है एड्रेस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई करना है, तो प्लीज़ सेलेक्ट द कंडीशन दैट अप्लाइज टू यू। आई एम अ US, no, you have no. I have completed the US and I need to apply for a visa, ये आपने करना है। ठीक है, so for example Haris Khan, Haris dot, मैं इसमें इंफॉर्मेशन में कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि शायद इसमें फॉलो अप करना होगा, तो अपनी ईमेल डाल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ देख लेना, मैं ब्लर आउट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर आता है, यहाँ पे आपने देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने करनी है, आपने नया पूल बनाना है। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे साइन करके सबमिट करना है, लेकिन अगर आप इसमें चेक करें कि आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल रहा है नहीं, तो वो आपने फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे साइन एंड सबमिट कर देता हूँ ताकि ये फॉर्म फिल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें एक इन्फॉर्मेशन आएगी, प्रिपेयर ऑफ एप्लीकेशन, डिड एनीवन असिस्ट यू इन द फिलिंग द फॉर्म। मैंने खुद फॉर्म फिल किया है। अगर आप अपनी वाइफ या बच्चों का फॉर्म फिल करें तो वहाँ पे आप येस करेंगे। ठीक है, और उसमें फिर आप डालेंगे प्रिपेयर का नाम क्या है, डज नॉट अप्लाई ऑफ कोर्स, और उसका पूरा एड्रेस वगैरह डालेंगे, रिलेशनशिप विद यू स्पाउस डालेंगे। ठीक है, मुझे नो है क्योंकि मुझे हेल्प नहीं करी किसी ने। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन डालूँगा। अब मुझे याद नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये आप करेंगे, एग्जिट करेंगे, पासपोर्ट डिटेल नंबर और 000 WESWN, और ये सबमिट करेंगे, ये वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे ये ज़रूर याद रखना कि जो पासपोर्ट नंबर है मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था। सबमिट करेंगे, ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपकी। सही है, और फिर आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड द US। सही है, पूल में आप जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने क्या डालना है, पाकिस्तान जो आपका पासपोर्ट है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान ही है। यूनाइटेड अरब ये डालेंगे इन्फॉर्मेशन। पासपोर्ट जो है वो डालेंगे, सॉरी जो भी पासपोर्ट नंबर है। अच्छा, यहाँ DS-160 फॉर्म जो है कौन सा होगा, वो ये नंबर होगा। सही है, ये है DS-160 फॉर्म, ये डालेंगे आप। ओके, वीज़ा क्लास क्या है, B1 B2, और इंफॉर्मेशन 1990। ठीक है, ये अपना इंफॉर्मेशन डाल देंगे। ओके, ये सब अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी। यूनाइटेड नंबर डाल दें। क्रिएट एप्लीकेंट, ठीक, ये हो गया। यस, check all within last was reviews, none of the above apply, confirm। अच्छा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आती है कि डू यू वांट टू ऐड अदर एप्लीकेंट। अब जैसे आप एज अ फैमिली ऑफ 4 या 3 अप्लाई करें, आप और आपकी वाइफ और आपका बच्चा, तो आप उसमें येस करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि एक ही अपॉइंटमेंट पूल में आपको जाएंगे। ठीक है, आप येस करेंगे। नहीं, ऑब्वियसली पूरी इन्फॉर्मेशन अपने वाइफ की, और यहाँ पे आपके वाइफ का वीज़ा फॉर्म, DS-160 का वीज़ा फॉर्म अलग होगा, वो आपने डालना होगा। एंड सेम गोज़ फॉर योर सन। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया अभी। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा।
अब यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कहाँ पे डिलीवरी करवानी है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस आपके पास आ रहे हैं। दुबई में कौन कौन सी जगह है, शारजा, अलबरशा कुरियर, सही है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। वीज़ा फ़ीस जो है आई थिंक $160 है, $185 है USD जो आपको पे करनी होगी। दो तरीके हैं, या तो आप कैश कर सकते हैं, वो कैश के लिए आपको शायद कहीं जाना पड़ेगा आपको और पे करना पड़ेगा, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। जब क्रेडिट कार्ड से आप पे करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, और ये मैं फॉर्म फिल अपॉइंटमेंट तो नहीं लूँगा, लेकिन जब आप पेमेंट कर लेंगे, आप पेमेंट करने के बाद स्केड्यूल पे आएंगे, फिर आपको स्केड्यूल मिलेगा, वहाँ पे टेबल के टाइम पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दुबई का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मैं ऐसे नंबर भी डाल दूँगा जिस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो जो स्लॉट्स है, तो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स जो होती हैं वो ओपन नहीं करते हैं, लेकिन आप कॉल पे भी आप कर सकते हैं अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने पेमेंट करी हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे शेड्यूल नहीं मिल रहा है, ठीक है। जी फ्रेंड्स, तो कंग्रेचुलेशन, आपने जो है DS-160 फॉर्म फिल कर लिया सक्सेसफुली और अपॉइंटमेंट भी आपने ग्रैब कर लिया है। तो आई विल जस्ट से ऑल द बेस्ट फॉर योर US वीज़ा इंटरव्यू। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि US मुझसे क्या सवाल पूछे गए थे जब हमारा इंटरव्यू हुआ था US एम्बेसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विज़िट। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है विज़िट का, ठीक है। हमने बोला था टूरिज़म, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विज़िट, ठीक है। दूसरा सवाल ये हमसे पूछा गया था कि हैव यू एवर बीन टू एनी अदर कंट्री ट्रैवल, मतलब आपने कभी एज अ फैमिली, क्योंकि मैंने फैमिलीज़ के साथ अप्लाई किया था US के लिए, तो आपने कभी एज अ फैमिली आपने रिसेंटली कहीं ट्रैवल किया है। तो जी हाँ, मैंने लिखा था हाँ, क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि उन्होंने ये सवाल पूछा, क्योंकि जब मैंने US ट्रैवल किया था उससे पहले मैंने स्विट्ज़रलैंड मैंने ट्रैवल किया था, उससे पहले मैंने US का वीज़ा जो है अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, और उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। मैंने 2023 में मैंने फॉर्म फिल किया था, आपको मैं अगर बताऊँ बकरीद आई थिंक मई और जून में, आई थिंक मई में मैंने US वीज़ा का फॉर्म फिल किया था 23 मई 2023 को, ठीक है। और मुझे अपॉइंटमेंट मिला था फरवरी 26 2024 को। जी हाँ, पूरा 1 साल लगा था मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट का, और इन दैट पीरियड मैं स्विट्ज़रलैंड और इटली ट्रैवल करके आ चुका था। तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट था जो कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। ये फॉर्म में फिल नहीं कर सका था क्योंकि मैं ऑब्वियसली उसके बाद ही स्विट्ज़रलैंड गया था, तो ये मैंने फॉर्म में फिल नहीं किया था, लेकिन मैंने उनको बताया कि जी मैं स्विट्ज़रलैंड होकर आए थे हम लोग। तो शी सेड ओके दैट्स गुड। और आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे दुबई में, कितने अरसे से हैं और क्या करते हैं, ये सवाल मुझसे पूछा गया था। मेरे बच्चे भी साथ थे, तो वो शी वॉज लिटिल बिट हैप्पी ऑल्सो। जो वीज़ा ऑफिसर थी वो काफ़ी फ्रेंडली थी। उन्होंने कुछ ऐसा, मतलब मुझे कन्फ्यूजन वाली वाई पे मुझे कोई डर नहीं लगा मुझे वीज़ा के हवाले से क्वेश्चन की, कुछ ऐसा घबराहट नहीं हुई मुझे, ठीक है। और आई थिंक आपको मैं अगर बताऊं तो आपको यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट फॉर दैट। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आप घबरा जाएं। इट्स जस्ट अ इंटरव्यू, कुछ आपसे कोई आपको पकड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। इट्स एन इंटरव्यू, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और प्लीज़ एक और बात, ड्रेस स्मार्टली, प्रॉपरली होके जाओ। लेकिन यार वो मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, इट्स माई चॉइस। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा वहाँ पे लोग 3 पीस सूट पहन के आए हुए थे लिटरली, और टाई वाई लगा के आए हुए थे। ब्रो गाइस, ये कोई आपका जॉब इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इट्स एन वीज़ा इंटरव्यू, ठीक है। तो प्रॉपरली स्मार्टली स्मार्ट कैजुअल पहन के जाओ। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ऑफिशियल ड्रेसिंग में आप पहुँच गए हो कि आप 3 पीस सूट और टाई वाई लगा के। अगेन इट्स माई थिंकिंग कि आपको स्मार्ट कैजुअल में आपको ड्रेस करना चाहिए,
मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही क्या कहते हैं कि आप बिल्कुल 3 पीस सूट वलीमा वाला जो रिसेप्शन होता है उसमें आप चले जाएं, लेकिन इट्स ऑल योर चॉइस। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। एनीवेज, तो बस फिर उन्होंने मुझसे ऐसे ही 4-5 सवाल पूछे थे कि कहाँ से हैं आप, व्हाट्स योर इनकम के बारे में तो कुछ सवाल नहीं पूछा था, लेकिन हाँ आप जॉब करते हो या बिज़नेस है आपका, तो मैंने बोला मैं जॉब करता हूँ। और कितने अरसे से यहाँ पे, तो वो मैंने अपने बता दिया था कि 9 से 10 साल हो चुके हैं मुझे यूएई में। और बस ये पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा जी मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था किसी से मिलने जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं मिलने नहीं जा रहा, मैं टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। बस उन्होंने ये सवाल पूछा था। फिर उन्होंने मुझे पासपोर्ट, ऑब्वियसली जैसे हम इंटरव्यू काउंटर पे आते हैं तो मुझसे पासपोर्ट ले लेते हैं। उन्होंने बोला हम लोग आपके पासपोर्ट रख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। और वो एक ग्रीन पेपर दिया था, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं पिक्चर ज़रूर आपको, मेरे पास पिक्चर है उसकी, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका पिक्चर का। तो वो उन्होंने हमें ग्रीन पेपर दिया था, इसमें लिखा था योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, और वो आपको 4-5 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा फ्रॉम एमिरेट्स पोस्ट कि आपको वीज़ा कलेक्ट करने के लिए। तो बस हम लोगों को जब वीज़ा हम लोगों को मिला था, मैं आपको बता दूँ कुछ, ये वीज़ा पिक्चर थी। मैं ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं दिखाऊँगा, लेकिन मैं ये दिखाता हूँ कि ये अभी पिक्चर थी, नहीं आ रही ये, ठीक है ये। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और ये वीज़ा मेरा अप्रूव, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका अप्रूव हो चुका था। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड आई होप कि आप लोगों ने एक भी स्टेप मिस नहीं किया है, क्योंकि ये वीज़ा फॉर्म फिलिंग के लिए काफ़ी एक क्रूशियल स्टेप है। तो प्लीज़ किसी भी स्टेप को मिस मत करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।